होंगे जो सीजनल पास बनाकर चलते होंगे, कई एक लोग होंगे सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले। तो ये जो हमने मार्केट दिया है, आज आप समझिए कि मैं कह रहा था कि इस रेल के आने से, इस अडानी के आने से गोड्डा में क्या फर्क हुआ है वो आप लोगों को कितना समझ में आता है, क्योंकि गोड्डा आप देखते हैं। गोड्डा मैंने 2009 में देखा, एक यहाँ रेमंड्स का शोरूम हुआ करता और एक छोटा सा जो है वो झा साहब का, अंजना वालों का जो है एक होटल हुआ करता था। इतना ही गोड्डा में चीज था। आज गोड्डा में जो संतोष जी बैठे हुए हैं, संतोष जी के घर के सामने जो है अंधेरा में शाम में 6 बजे के बाद जो है चलना मुश्किल। आज उनके घर के बगल में आप समझिए कि 2-3 बड़ा शोरूम। आज अजीत जी आप ही शोरूम बनाए उस इलाके में, उस चौक पर। आप बताइए ना कि क्या होता था वहां, आदमी कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। सिचुएशन तो ये था, वो पुल नहीं था तो बारिश का यदि पानी आ जाए तो उस बिना पुल के जो है इस पार से उस पार कजिया नदी क्रॉस करना मुश्किल था। आज उसी कजिया पर 200-250 मीटर के दूरी पर आपको एक पुल नेशनल हाईवे पर नजर आ रहा है, एक पुल आपको कनवारा का नजर आ रहा है। तो जो विकास हुआ है और जो पैसा आया, उस पैसे का जो सबसे बड़ा असर है रेलवे ने, अडानी ने या इस तरह के उद्योग धंधे ने आप में जो एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, वो आमूलचूल परिवर्तन ये किया है कि जहाँ दुकानें नहीं होती थी यहाँ बड़े बड़े मॉल, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि मान लीजिए कि 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अडानी करेगी तो उसका साफ नियम है, यहाँ जो ठेकेदारी करते होंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट का 40%। यदि रेलवे ने काम किया, आपको ध्यान हो कि जब कोरोना काल हो गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा की जो योजनाएं लागू की, उसमें गोड्डा रेल को भी उन्होंने शामिल किया। उसमें जितने लोग हैं रेलवे में जितना काम कर सकते हैं उतना काम करिए। तो 40% उसका सीधा हिसाब है कि यदि 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 8,000 करोड़ जो 40% है वो केवल और केवल लेबर को ही मिलेगा। लेबर कंपोनेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में 40%। कौन सा लेबर काम करेगा? लेबर काम करेगा गोड्डा का, लेबर काम करेगा दुमका का, लेबर काम करेगा पाकुड़ का, लेबर काम करेगा साहबगंज का, लेबर काम करेगा देवघर का। और वो लेबर जब काम करेगा, जब उसको यहाँ काम मिलेगा, तो जो विस्थापन और पलायन है, जो इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या थी कि 2 पैसा कमाने के लिए यहाँ के लोग जो अनस्किल्ड है या स्किल्ड है, एक कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में, चाहे बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, कोरोना में हमने देखा कि 10 बाय 10 के कमरे में 15 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी जो है काम कर रहा है, मतलब सो रहा है। उसको सोने के लिए आप समझिए क्या मौका मिलता है। यदि ठंडे का दिन है तो 15 आदमी सो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी का दिन है तो क्या होगा? तो ये सब विकास क्यों हुआ? ये सब विकास तब हुआ जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने निश्चित तौर पर सभी इलाके के डेवलपमेंट के बारे में सोचा और खासकर मेरे इलाके के डेवलपमेंट के बारे में सबसे ज्यादा सोचा। आज इस गोड्डा लोकसभा में 1.5 लाख करोड़ की योजना चल रही है। आप जो चाहते हैं आपको मिलता है। गोड्डा के लोगों को इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, चाहे उनको सियालदा जाना हो, टाटा जाना हो, पटना जाना हो, ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन में आपको यदि छपरा जाना है, सिवान जाना है, देवरिया जाना है, गोरखपुर जाना है, लखनऊ जाना है, और जो माननीय विधायक जी ने कहा कि अयोध्या के लिए 2 स्टेशन, ओंडा यदि उतरिएगा तो 50 किलोमीटर दूर, मनकापुर स्टेशन यदि उतरिएगा तो 30 किलोमीटर दूर, 26 किलोमीटर दूर। आप प्रत्येक वीक जो है, जो लोग अपने पैसे से जाना चाहते हैं अयोध्या, उस तरह की कनेक्टिविटी है, चारों तरफ की कनेक्टिविटी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यदि वॉशिंग पीट बन जाएगा, जिससे कि लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से हम चालू कर पाएँ, तो गोड्डा एक इतना बड़ा हब स्टेशन होगा कि लोग जो है गोड्डा में बसने के लिए, रचने के लिए तरसेंगे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी के साथ माननीय रेल मंत्री जी का हम शुक्रगुजार हैं, अश्विनी वैष्णव जी का।